हेलो बच्चों, आज हम लोग एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं जिसमें कहता है कि सिद्ध करना है √3 एक अपरिमेय संख्या है। ये हमेशा क्वेश्चन पूछता ही रहता है बोर्ड में, इसको ध्यान से हम लोग समझेंगे। ठीक है, कहा है कि √3 एक अपरिमेय संख्या हमें सिद्ध करके बताना है। ठीक है, तो इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं कि इसमें √3 को हम मान लेते हैं कि यह अपरिमेय संख्या नहीं है। तो अपरिमेय संख्या नहीं होगा तो ये क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। तो माना कि √3 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, यह अपरिमेय सिद्ध करना है तो हम मान लिए कि यह परिमेय है। अगर यह मेरा स्टेटमेंट माना हुआ गलत हो गया तो इसका मतलब √3 एक अपरिमेय संख्या होगा। ठीक, तो हम लोगों ने मान लिया है कि √3 एक परिमेय संख्या है और परिमेय संख्या को हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, इसीलिए √3 क्या हो जाएगा, A/B। ठीक है, जहाँ A और B क्या है, ये धन पूर्णांक है, मतलब पॉजिटिव इंटीजर है और A तथा B में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अर्थात क्या हुआ कि A और B सौभाज्य संख्या है, मतलब आप ये भी कह सकते हो कि A और B का जो HCF होगा वो क्या होगा, 1 होगा। मतलब कि एक के अलावा कोई भी इसमें गुणनखंड, कॉमन गुणनखंड, उभयनिष्ठ का मतलब कॉमन जो दोनों में हो, वो कोई उभयनिष्ठ नहीं है। ठीक है, तो देखो अब ये है √3 बराबर A/B। तो A बराबर क्या हो जाएगा, √3B। अब दोनों साइड वर्क करते हैं तो क्या हो जाएगा, A² बराबर √3 का वर्क करेंगे 3, B को करेंगे तो B²। इसका मतलब ये हुआ कि A² 3 का क्या हो गया, गुणज हो गया। A² 3 का गुणज है, अर्थात क्या होगा यहाँ पे, ये 3 जो है A² को विभाजित कर रहा है, विभाजित कर रहा है। और 3 क्या है, एक अभाज्य संख्या भी है। यहाँ पे A² जो है वो A² जो है 3 का गुणज भी है, और इसका मतलब ये हुआ कि 3 A² को डिवाइड करेगा, मतलब विभाजित करेगा। तो एक परिमेय हम लोगों को पढ़ना है। इसमें क्या कहता है, देखो यहाँ पे समझा रहे हैं कि अगर कोई अभाज्य संख्या P है, ठीक है, वह किसी संख्या के वर्ग को विभाजित कर रहा है। क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है, और ये एक P जो है अभाज्य संख्या है, तो P जो है A को भी विभाजित करेगा। ठीक है, ये हम लोगों को पढ़ना है। एक प्रमेय है कि P कोई अभाज्य संख्या है, वह किसी संख्या के वर्ग को विभाजित करता है, तो वह अभाज्य संख्या वो उस संख्या को भी विभाजित करेगा। तो इसका मतलब ये हो गया यहाँ पर कि 3A² को विभाजित कर रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि 3A को भी विभाजित करता है। ठीक है, तो A को विभाजित 3A को विभाजित करेगा, तो मान लेते हैं कि माना कि A बराबर 3C। अब इसको हम लोग इक्वेशन 1 में, समीकरण 1 में पुट करते हैं। तो A का मान समीकरण 1 में रखने से क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे 3C का होल स्क्वायर बराबर 3B²। इसका मतलब ये हो गया कि 9C² बराबर 3B²। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो गया कि ये कट के क्या हो जाएगा, B² बराबर 3C²। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि B² भी 3 का गुणज निकल गया, अर्थात क्या है, गुणज है।
अर्थात ये भी हो गया कि 3 जो है बी स्क्वायर को विभाजित करता है, विभाजित करता है। तो अभी हम लोग समझाएं कि जब 3b स्क्वायर को विभाजित करता है तो इसका मतलब ये हुआ कि 3b को भी विभाजित करता है, विभाजित करता है। तो यहाँ पर देखो 3a को भी विभाजित करता है, ठीक है, 3a को भी विभाजित करता है, 3b को भी विभाजित करता है। इसका मतलब a और b में 3 एक कॉमन अभाज्य गुणनखंड है, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या माना था कि a और b में कोई भी उभयनिष्ठ जो है वो गुणनखंड नहीं है। लेकिन हम लोगों को यहाँ पे जब सिंप्लीफाई किए हैं तो देखें कि 3 जो है a को विभाजित करता है, 3 b को भी विभाजित करता है। इसका मतलब a और b में 3 एक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड है। तो हमारा जो मानना था कि a√3 क्या है, एक अभाज्य संख्या है, √3 एक परमेय संख्या है, उससे हमारा विरोधाभास पैदा हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि √3 एक परमेय संख्या नहीं है। तो जब परमेय संख्या नहीं है तो क्या होगा, अपरमेय संख्या होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः 3a और b का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। इस प्रकार हमें एक विरोधाभास मिलता है। अतः हमारी मान्यता क्या है, हमारी मान्यता गलत हो गया, अर्थात √3 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। इस तरीक़ा से आपको एग्जाम में लिखना है, ठीक। पहले मान लेना है कि यह परमेय संख्या है। जब परमेय संख्या और तो इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमने a और a/b के रूप में लिख दिया। a और b क्या है, धन पूर्णांक है और a b में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अब उसको क्या करेंगे हम लोग, इसका वर्ग करेंगे। तो वर्ग करेंगे तो क्या a स्क्वायर बराबर 3b स्क्वायर। तो a स्क्वायर जो है यहाँ पे a स्क्वायर 3 का गुणज हो गया, अर्थात 3 a को विभाजित कर रहा है। तो एक थ्योरम के अनुसार से 3 a को विभाजित करेगा। जब 3 a को विभाजित करेगा तो a को हम लोग 3 के गुणनखंड में लिख सकते हैं। तो हमने मान लिया कि a बराबर 3c। अब इसको पुट कर दिए हैं तो यहाँ भी ये क्या हो गया है कि b स्क्वायर 3 का गुणज निकल गया। इसका मतलब 3 जो है b को विभाजित करेगा। तो हमने माना था कि a और b में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, लेकिन 3 जो है दोनों को विभाजित कर रहा है। तो इसका मतलब 3 जो है एक उभयनिष्ठ गुणनखंड हो गया। तो हमारी मानना था उससे एक विरोधाभास मिलता है। तो विरोधाभास का मतलब है कि हमारा जो मानना था वो गलत है, अर्थात ये √3 परमेय संख्या ना होकर एक अपरमेय संख्या होगी, ठीक है। इस प्रकार आपको एग्जाम में लिखना है, ठीक है।